दोस्तों, खेती में होने वाले अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग दवाइयों का उपयोग कर करके किसान भाई थक गए हैं। उसी बीच उनके मन में ख्याल आता है कि क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है कि सभी प्रकार के कीटों का एक नियंत्रण एक दवाई से हो जाए, चाहे वो जैविक हो चाहे रासायनिक हो। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलित है कि ये वाली कीट लगी है तो ये दवाई लाओ, अगला कीट लगा है तो दूसरा दवाई लाओ। मतलब कि हर एक वैरायटी की कीट पर हर एक वैरायटी के आपको हर एक टेक्निकल की आपको दवाइयाँ लगेंगी। मतलब कि किसान भी एक तरह से कंफ्यूज रहता है कि कौन सी कीट लगी है तो इसके लिए कौन सी दवाई बेटर या बहुत ही सुप्रभावित होगी। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी इंसेक्टिसाइड है जो कि जैविक है, फंगस है, जिसका नाम है मेटारीजियम एनिसोप्लिया। मेटारीजियम एनिसोप्लिया एक ऐसा जैविक इंसेक्टिसाइड है जो कि लगभग 300 प्रकार की कीटों के लिए बेहद ही असरदार और ख़तरनाक फंगस है। अब यह कैसे काम करता है, किन कीटों को यह मारने का काम करता है, किन किन फसलों में हम डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डाल सकते हैं, यह आपको कहाँ उपलब्ध हो पाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है, यह हमारा आशा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। टाइम बर्बाद न करते हुए बात करते हैं मेटारीजियम एनिसोप्लिया की। तो यह एक कीटनाशक है, वह भी जैविक कीटनाशक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह लगभग 200 से 300 प्रकार की कीटों को मारने में सक्षम है। अब कैसे मारता है, कौन कौन सी कीटों को मारता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यह किन कीटों को मारता है, तो गैंडा बीटल जो मुख्य कीट है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। गैंडा बीटल हो गया, लाल घुन हो गया, सफ़ेद ग्रब, लीफ हॉपर, काली मक्खी, फल मक्खी, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, मिलीबग, माइट्स, स्कारले माइट्स हो गया, ग्रीन मॉस्किटो हो गया, और जितने भी प्रकार के बग हैं, फली छेदक हैं, जो भी आपकी सूडी है, लार्वा है। मतलब कि मैंने बताया कि 300 प्रकार की कीटें, मतलब कि एक तरह से सब्जियों में लगने वाली सभी कीटों का यह एक तोड़ है। अगर आप इसको उपयोग करने लग गए तो यकीन मानिए कि आपको जितने भी महंगी से महंगी दवाइयाँ हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब आप यह बोलोगे कि साहब, अगर हमारे पास हमारे मार्केट पर हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी फंगस का आविष्कार किया है तो हमको यह पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि जब भी आप बाज़ार पर जाते हैं, आप बोलते हैं ये हमारा कीट लगा है, इसकी दवाई दो, तो मार्केट में वही दवाई आपको उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक मार्जिन हो, जिसमें किसान सिर्फ वही टारगेट कीट को मारे, अगले बार अगला कीट लगे तो फिर से दवाई लेने आए, फिर से वह दवाई आपको दे और उसमें मार्जिन ले। दुकानदार यह नहीं चाहेगा कि आपको एक दवाई दे दे जो कि सभी कीटों का नाश कर दे, जिससे आपको दोबारा दुकान की ओर मुंह न देखना पड़े। यह दुकानदार कभी नहीं चाहेगा। तो इस कारण से आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती। यह जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाती है जो आप तक नहीं पहुंच पाती, तो थोड़ी सी बहुत रिसर्च करके हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मेटारीजियम एनिसोप्लिया का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कि क्रिया का तरीका क्या है, कैसे कीटों के ऊपर वर्क करता है, कैसे कीटों को खत्म करता है, आखिर कैसे एक ही दवाई, एक ही कवक हर एक प्रकार के कीटों को नष्ट कर देता है। तो पहले एक चीज़ समझिए, यह कवक है, मतलब फंगस है। अब फंगस क्या करता है, फैलता है। फंगस फैलता है और फंगस लगता कहाँ है, बॉडी के ऊपरी सतह पर। मतलब कि कीटों के, चाहे कैसा भी कीट हो, कठोर कीट हो, मुलायम शरीर वाले हो, कठोर शरीर वाले, जैसे मैंने बीटल बताया, जैसे गोबरैला हो गया, तो और ये मुलायम वाले जैसे कैटरपिलर हो गया, आपकी फली मक्खी हो गई, जो फिफली होती है, तो ये सब मुलायम वाले होते हैं। तो जो किसी भी प्रकार की कीट हो, अब इनके शरीर पर यह फंगस एक कवक तंतु बनाता है। वह तंतु शरीर के अंदर चला जाता है। जब अंदर प्रवेश करता है तो अंदर जाके उनकी पूरी जो एक्टिविटी है, जो शरीर का तंत्र है, पूरा नष्ट कर देता है। इस प्रकार कीट मर जाते हैं। चाहे छोटी सी छोटी कीट हो, बड़ी से बड़ी कीट हो, वह फंगस एक बार
उनके टच संपर्क में आ गया तो वह पूरे तरह से नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की कीटों के ऊपर यह अपना असर दिखाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब बात करते हैं किन किन फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। तो चूंकि यह जैविक कवक है, इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है, दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। किसी भी फसल पर आप बेझिझक उपयोग कर सकते हैं, किसी भी फसल पर। अब बात करते हैं उपयोग का तरीका क्या है। उपयोग का तरीका, एक तरह से तो हम उपयोग कर सकते हैं स्प्रे, दूसरा उपयोग कर सकते हैं मिट्टी पर। अब स्प्रे से अगर हमको उपयोग करना है तो हमको लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर पानी पर लेकर के स्प्रे करना है। यह अंतराल आप 15 से 20 दिन का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मिला करके स्प्रे कर देना है। इसके साथ कोई भी रासायनिक चीज़ें ना लें तो अच्छा होगा। अब अगर आपको मिट्टी पर डालना है तो मिट्टी पर डालने के लिए 10 से 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम गोबर बढ़िया सड़ा हो, भुरभुरा हो या वर्मी कंपोस्टर ले लें और उस पर इस जो फंगस है इसको बढ़िया मिला करके खेत में जुताई कर दें। जुताई करेंगे तो खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर रहने वाले कीट जैसे सफ़ेद लट हो गया, माइट्स हो गया, तो मिट्टी के जो अंदर रहते हैं उस पर यह पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगा। मैंने यह नहीं बताया अभी कि कितनी मात्रा डालना है, तो लगभग इस पर आप 100 ग्राम ले सकते हैं। मतलब 100 ग्राम आप मेटारिजियम एनिसोप्लाई ले सकते हैं और उसी के साथ आप 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद हो या फिर खेत की मिट्टी ही हो, उसके साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खेत पे डाल करके जुताई कर दें। जुताई करते समय यह ध्यान रहे, अब इसको डालते समय ध्यान रहे कि आपकी खेत पर नमी जरूर होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आपको जैविक में एक ही दवाई में सभी प्रकार के कीटों का खात्मा देखने को मिल सकता है अगर आप यह करें। हाँ, दुकान में जाएंगे आपको दुकान वाला बरगला जरूर सकता है, लेकिन आप अगर अडिग रहेंगे तो मिलेगा जरूर। दोस्तों, यही जानकारी थी। अंततः हमारा यही प्रयास था कि आपको भी इस बारे में पता चले। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।